हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर श्रेयांश और आज मैं लेकर आ गया हूं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का लेक्चर नंबर 1 लेकर। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पर मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आ जाता है हमारे पास होता है क्या, स्क्वायर, वर्ग, क्या बोलते हैं, वर्ग। तो क्या है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाई इटसेल्फ। मतलब अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर बोलते हैं तो उसका मतलब होता है उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है a इंटू ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होगा, उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन। तो किसी संख्या का उस संख्या का स्वयं से गुणनफल होता है, किसी संख्या का वर्ग उस संख्या का स्वयं से गुणनफल होता है। ओके, तो अगर हमें किसी का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसका उसी में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। बाई इटसेल्फ। ओके, से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारा स्क्वायर हो जाता है। ओके, अब आ गया हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ओके, तो क्या लिखा है, किसी संख्या को पूर्ण वर्ग कहा जाता है यदि उसे 2 बार गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सके। एक प्राकृतिक संख्या n वर्ग होती है तो m, जहाँ m किसी भी प्राकृतिक संख्या कोई भी प्राकृतिक संख्या है। जैसे यहाँ पे टू का स्क्वायर रूट या 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 इंटू 2। और इसी तरह से यहाँ पे ए नहीं है, ये 2 है। 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो एक पूर्ण वर्ग होता है। ओके, सो क्या दिया हुआ है इंग्लिश में, a given number is said to be a perfect square तब if it can be expressed as product of two equal factors and natural number n is factor of n। तो मतलब अगर तो किसी भी, अब मान लीजिए हम 2 को और 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 का, तो 4 को हम प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर में व्यक्त कर सकते हैं 2 इंटू 2। लेकिन अगर हम वहीं 3 की बात करें क्या होगा, 3 को हम नेचुरल नंबर में व्यक्त नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन इसके फैक्टर्स को हम नेचुरल नंबर में व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, तो ये कुछ दिए हुए हैं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर दिया हुआ है इधर, 2 का 4 दिया हुआ है, 3 का 9 दिया हुआ है, 4 का 16 दिया है,
5 का 25 दिया है, 6 का 36 दिया है, 7 का 49 दिया है, 8 का 64 दिया है, 9 का 81 दिया है, 10 का 100 दिया हुआ है। इसी तरह से ये पूरा दिया हुआ है। इसी तरह से ये पूरा दिया हुआ है। ओके, आपको यहाँ 25 तक तो याद ही होनी चाहिए कम से कम। ओके, तो अब आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। द नंबर जी ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ कर्व इज़ नॉट ऑलवेज इवन। मतलब एक पूर्ण संख्या के अंत में शून्यों की संख्या हमेशा सम होती है। द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर के एंड में मैं देख लेता हूँ। ये शायद मुझे लग रहा है गलत लिखा हुआ है कुछ। द जीरोज एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट ऑलवेज इवन। हमेशा इवन नहीं होते हैं। ओके, तो अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिव्स रिमाइंडर ऑफ 0 और 1 ऑन डिविजिबल बाई 3 ऑन डिवीजन बाई 3। अगर हम एक परफेक्ट स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है या फिर 2 मिलता है, 0 मिलता है। अगर एग्जांपल के लिए अगर हम 4 लें, 4 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। ओके, फिर अगर हम एक है 9 तो 3 से कर देंगे, 3 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ओके, तो द नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑड नंबर से एंड करने वाले नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर ऑलवेज इवन। एक इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है और एक ऑड नंबर का हमेशा ऑड ही होता है। विषम होते हैं। सम संख्याओं के वर्ग हमेशा सम होते हैं। समाप्त होने वाली संख्या कभी पूर्ण नहीं होती और एक पूर्ण 3 से भाग देने पर शेषफल 0 या 1 बचता है। एक पूर्ण अंत में शून्यों की संख्या हमेशा सम नहीं होती है। अब आ गया है यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, मान लीजिए इन अ ट्रिपलेट MNP of 3 natural number, 3 नेचुरल नंबर्स हैं MN and P is called Pythagorean triplet. If M plus N if M is यहाँ पे M plus N नहीं होगा, M स्क्वायर ये होगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर N स्क्वायर इज इक्वल्स टू P के स्क्वायर। तो एक आप पहले क्लासेस में पढ़ ही चुके होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल तो ये क्या होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है और ये आपका हाइपोटेनस होता है। तो
क्या फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। जो नंबर इस फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ओके, तो 3 प्राकृतिक संख्याओं एम एन एक ट्रिक एम एन पाइथागोरस ट्रिक कहा जाता है यदि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यह सिद्ध करना आसान है कि एक से बड़ा हमेशा किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 2m एम स्क्वायर माइनस 1, ये एम स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 एक पाइथागोरस ट्रिक होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ, आ जाते हैं यहाँ पे। पाइथागोरस ट्रिक होता है एक 3 होता है उस पाइथागोरस ट्रिक में 3, 4 और 5। तो चलिए मैं ये किसको करता है, तो एक इसमें से कोई भी एक नंबर होगा जो 2m के फॉर्म में होगा और कोई भी एक नंबर होगा जो एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 के उसमें होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो होगा ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा ही क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। क्या होगा, ये हमेशा ही हाइपोटेनस होगा। ओके, तो क्या होगा, ये हमेशा ही हाइपोटेनस होगा और ये दोनों परपेंडिकुलर या बेस लेकिन हो सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक कि ये दोनों परपेंडिकुलर बेस कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2m, तो एम स्क्वायर माइनस 1, तो देखिए यहाँ पे पहले इसमें m इज इक्वल्स टू 2 लेके देखते हैं। ओके, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और एम स्क्वायर माइनस 1, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। ये आ गया ट्रिक। हम m की वैल्यू 2 रखने पर ये ट्रिक आगे हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगे। अगर हम 3 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करें और उन दोनों को जोड़ दें तो हमें 5 के स्क्वायर के बराबर मिलेगा। ओके, आइए दिखाता हूँ। तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमने क्या देखा था, 25 देखा था। 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 और 16 25, 25 इज इक्वल्स टू 25। ओके, यहाँ पे ये हमेशा अब इसके पीछे का लॉजिक बता देते हैं। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसा खड़ा कर दें, समझ रहे हैं ना, इसका जो है ये इसको परपेंडिकुलर बना दें और इसको बेस बना दें, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। यहाँ पे ये बेस था और ये परपेंडिकुलर था, इसीलिए परपेंडिकुलर बेस कुछ भी रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल ये बड़ी साइड होती है, ये हाइपोटेनस होनी चाहिए। ओके, आशा कर तो समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर x इज द नंबर विच मल्टीप्लाइड बाई itself x एज प्रोडक्ट। इट इज डिनोटेड बाई सिंबल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज स्क्वायर रूट ऑफ y। तो क्या कहता है
किसी संख्या x का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट वह संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने पर इसे रूट x या रूट चिन्ह में दर्शाया जाता है। यदि y बराबर एक्स स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं कि x y का वर्गमूल है। ओके, ऐसा हम कह सकते हैं। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन वी कॉल x इज स्क्वायर रूट ऑफ y। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, जो प्रॉपर्टीज उसमें थी वही प्रॉपर्टीज कुछ इसमें भी होंगी। स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज थी वही। तो इफ अ यूनिट डिजिट एंड्स विथ डज नॉट हैव अ स्क्वायर रूट। चलिए ये दिखा देते हैं इसका प्रूफ। ये वाला स्लाइड कहाँ गया? क्या क्या दिया है यहाँ पे हमें? टू, क्या क्या दिया हुआ है? 2, 3 और 7, 8 नहीं आएगा। अगर 2, 3, 7, 8 आता है तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो चलिए देख ही लेते हैं हम। तो देखिए 2, 3 और 7, 8 क्या क्या नहीं आना चाहिए? 2 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, 8 नहीं आना चाहिए। कहीं भी बता दीजिए यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 आया हो, कहीं पे भी बता दीजिए। दुनिया का कोई स्क्वायर निकाल दीजिए, कहीं भी बता दीजिए 2, 3, 7, 8 आया हो, नहीं आया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। इसी तरह से यहाँ पे 1, 4, 9, 6, 5 दिया हुआ है। यानी कि किसी भी नंबर में अगर 2, 3, 7, 8 आता है तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन और स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। जैसा वहाँ पे लिखा हुआ था यही हिंदी में लिखा हुआ है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 है तो उसका वर्गमूल नहीं होता है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या होता है, विषम संख्या का विषम संख्या ही होता है। स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे विधि दी हुई है कैसे निकालता है, मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया ही हुआ है 324 का यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको, चलिए किसका ले, आइए चलिए यहाँ से आ जाते हैं। यहाँ पे चलिए किसका लेते हैं, हम ले लेते हैं इसका। ओके, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 625 का। किसका निकालते हैं? 625 का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। ओके, 6, 2 और 5 से करेंगे, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब ये भी 2, 3 से नहीं जा रहा तो यहाँ पे कैसे जाएगा? यहाँ पे भी नहीं जाएगा तो यहाँ पे भी 5 से करते हैं, 5 से चला जाएगा। यूनिट डिजिट 5 है। डिविजिबिलिटी आपको पढ़ा ही चुका हूँ मैं पिछले चैप्टर में। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। क्या क्या है अपने पास? इसका हम क्या करते हैं, पेयर ले लेते हैं। कितना आ गया? 5। इसका भी क्या करेंगे, हम पेयर ले लेंगे, 5 आ गया। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 625 का। 5 5 जा 25 आता है। तो इस तरह से ये हमारा आ गया। हमने 25 का ही निकाला ही था, देख सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे ये 18 का निकाल के दिया हुआ है
देखिए 18 कैसे, ये फैक्टर आए इसके, 2 आया, 3 आया और 3 आया। तो इसका हम क्या करेंगे, पेयर पेयर तो बन गया है, इसको 2 लिख देंगे, इंटू 3 हो जाएगा, फिर इंटू 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो ये 18 का आ गया। आइए इसका भी दिखा देता हूँ। 18 देख सकते हैं यहाँ पे, 18 का 324 दिया हुआ। ओके, तो यहाँ पे इसका डिटेल में दिया हुआ है, कैसे निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे दिया है, आप चाहें तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। लीजिए मैंने इसको हटा दिया, अब आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो। ओके, ये हो गया डिवीजन मेथड, भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो ये होता है भाग विधि। पहला तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। कौन सा मेथड था, आइए दिखाते हैं कौन सा मेथड था। वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इसे एक और है डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। डिवीजन मेथड से हम क्या करते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं। 625 इससे भी निकाल लेते हैं, जिससे आपको कोई भ्रम ना हो। ओके, तो देखिए 625 दिया हुआ अपने पास, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे हम पीछे से क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। 625 इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, 5 से जा सकता है ना, 5 से जाएगा, 2 से चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 3 जा 6 गया पूरा। अब यहाँ पे 2 2 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या रखें कि हमारा ये जो है ओके, 4 0 से जाएगा, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब ये है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक बगीचे 2025 प्लांट सच a way that each row contain as many plant, find the number of। एक बगीचे में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने की प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या पंक्ति के बराबर हो। यहाँ पे क्या देखिए, पंक्ति के बराबर, ये पौधे की संख्या, ये पंक्तियाँ हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, ये दोनों, और ये इसके बराबर होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2025 का हम यहाँ पे निकाल लेंगे। चलिए 2025 का भाग विधि से निकाल देते हैं। भाग विधि से पीछे से पेयर बनाते हैं, पता ही आपको। फिर 4 5 से 20 4 4 8। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सेम नंबर दिखाना। ओके, तो ऑप्शन में तो वैसे ही चला गया। तो 2025 का हम निकाल देते हैं। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9। क्या हो गया? 3 का बनेगा पेयर, 5 का बनेगा पेयर। ये गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। 9 9 जा 81 हो जाता है, फिर 9 हो गया 9 हो जाता है, तो 5 का पेयर बन जाएगा ये, और 9 का पेयर बन जाएगा ये। 9 5 जा 45, तो जहाँ पे 45 और 45 ऑप्शन भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टाटा, सी यू।